नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत ये है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, हय्या अलस सलाह, आ जाओ, अल्लाह बुला रहे हैं, रब का दर खुल गया, दरवाजा खुला है, आवाज़ें आ रही हैं, दुकान पे बैठे हुए आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, तिजारत कर रहे हो, आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर। ओ तेरी दुकान बड़ी नहीं है, तेरी जायदाद बड़ी नहीं है, तेरा पैसा बड़ा नहीं है, तेरा ट्रैक्टर बड़ा नहीं है, तेरी गाड़ी बड़ी नहीं है, तेरा बंगला बड़ा नहीं है, तेरी दुकान, तेरी बैठक बड़ी नहीं है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, छोड़ के आ जाओ, अल्लाह तुम्हें आबादी दे रही है, अल्लाह की रहमत तेरे लिए भी ली हुई है। तेरी 2 साल की बेटी है, उसने देखा है मेरी अम्मा नमाज पढ़ रही है, मेरी अम्मी नमाज पढ़ रही है, मेरी दादी नानी नमाज पढ़ रही है, वो दौड़ के जाती है, जैसे तूने दुपट्टा लपेटा वो कोई चादर लेके आती है, कोई दुपट्टा लेके आती है, वो भी तेरे साथ खड़ी हो जाती है, तो रुकू में जाती है, वो सजदे में गिर जाती है, वो तुझे देख रही है, तरबियत हो रही है, जैसे माहौल दे के चली जाएगी, तेरी औलाद वैसा बनेगी। अगर तूने आधे आधे कपड़े पहनने की तरबियत दे दी है तो तू चली जाएगी, तेरी औलाद के भी कपड़े कभी पूरे नहीं। हमने हाफ बाजू पहना दिए जी, गर्मी है जी, वो बच्ची है जी, कोई नहीं, अगर पैंट पहन लेगी तो कौन सा जना यहाँ पे क़यामत आ जाएगी, वो कोई नहीं, घर के अंदर पहना हुआ। किसी भी नेमत का इंसान हक अदा नहीं कर सकता, बल्कि अल्लाह करीम तो यूं फरमाते हैं, मेरे बंदे हक अदा करना तो बड़े दूर की बात है, अगर तुम सारे इकट्ठे होके बैठ जाओ कि अल्लाह की नेमतें शुमार कर लें, गिन लें, काउंट कर लें, तो अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, ला तुहसूहा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं कर सकते। बड़ी नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई। किसी को अल्लाह ने जमीन अता फरमा दी, जागीरदार बना दिया, बहुत बड़ी नेमत है। किसी को अल्लाह करीम ने पैसे दौलत जैसी नेमत अता फरमा दी, बड़ी नेमत है। किसी को अल्लाह ने हुस्न जैसी नेमत अता फरमा दी, किसी को अल्लाह ने जवानी वाली नेमत अता फरमा दी, किसी को अल्लाह ने मनसब अता फरमा दिया, बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। लेकिन एक नेमत ऐसी भी है जो सारी नेमतों से बड़ी अजीम है और हर बंदे की दिल की तमन्ना होती है, मौला करीम ये नेमत हमें भी अता फरमा दे। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके दिल के अंदर ये तमन्ना ना हो, अल्लाह ये नेमत हमें भी दे दे। अंबिया के दिल के अंदर भी तमन्ना रही, अल्लाह ये नेमत हमें भी दे दे। औलिया किराम अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, अल्लाह ये नेमत हमें भी दे दे। बड़े बड़े जागीरदार, पैसे वाले सरदार, बादशाह, वक़्त के वजीर, पहलवान अल्लाह से दुआएं करते रहे, मौला ये नेमत दूसरों को दी, अल्लाह हमें भी दे दे। वो नेमत कौन सी है? तवज्जो फरमानी है मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, वो नेमत है औलाद वाली नेमत। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। एक बंदे को अल्लाह ने पैसा दे दिया, जागीर दे दिया, औलाद नहीं दी। बंदा कहता है यार अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अल्लाह ने 3 मंजिला मकान दे दिया, अल्लाह ने जो ना 2 मुरब्बे जमीन का मुझे चौधरी बना दिया, नवाब बना दिया, यार अपनी मेरी दुकान है, लाखों का कारोबार है, अरबों पतियों, लेकिन खाने वाला कोई नहीं, औलाद नहीं है। इसका माना यह कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अंबिया अल्लाह से दुआ करते रहे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला हमें भी औलाद जैसी नेमत अता फरमा दे। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम 90 साल की 100 साल की उम्र में आंसू बहा बहा के अल्लाह से मांग रही है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा दे।
सैयद आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आंसू बहा बहा के अल्लाह से फरियाद कर रही है, मौला मुझे भी औलाद अता फरमा दे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने अता फरमा दी। अल्लाह ने करम कर दिया उस बंदे के ऊपर। लेकिन जिसे अल्लाह ने औलाद दिया उसने करना क्या? ये औलाद हमारे लिए दो तरीके से है, या ये औलाद हमारे लिए हमारी इज्जत को बढ़ाने का जरिया बन जाती है, या औलाद हमारी इज्जत को गिरा देती है। मैंने जो चंद बातें अर्ज करनी है वो अर्ज ये करनी है कि हमारी औलाद कैसी होनी चाहिए। एक बच्चा रास्ते में आ रहा है, उधर से एक बाबा जी आ रहा है। बच्चा चलते चलते बाबा जो कहता है, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी बच्चे को सीने से लगाते हैं, प्यार से गालों पे हाथ फेरते हैं, सर पे बालों में हाथ फेरते हैं और साथ ही दुआ देते हैं, और जुग जीवे हयाती होवे, शाला लंबी उम्र होवे तेरी। और किसी नेक माँ बाप की औलाद हो जो मुझे सलाम करके जा रही हो। बच्चे ने एक सलाम किया, माँ बाप को दुआएं मिल गई हैं। दूसरा चलते चलते बाबा जी को पत्थर मार के गाली दे के भाग गया। बाबा ने 700 गालियां माँ बाप को सुना दी। औलाद कैसी होनी चाहिए? तरबियत करनी अपनी औलाद की कि यह हमारी औलाद हमारी इज्जत को बढ़ा जाए। मरने के बाद भी कब्र के अंदर ये औलाद की दुआएं हमारे दराजात की बुलंदी का सबब बन जाए। औलाद की तरबियत ऐसी करनी है, मरने के बाद भी अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म मिलता रहे, मेरे बंदे के दर्जे बढ़ाते चले जाओ, रोशनी फैलाते चले जाओ। क्यों अल्लाह? वजह क्या है? अल्लाह फरमाते मेरे बंदे की औलाद ने अपने माँ बाप के लिए दुआएं की हैं। जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशादी गिरामी है। मेरे आका फरमाते जिसे अल्लाह करीम ने औलाद जैसी नेमत अता फरमा दी, जिस बंदे को अल्लाह ने बेटे वाला बना दिया, बेटी वाला बना दिया, औलाद वाला बना दिया, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बंदे के कंधों पे जिम्मेदारी डाल दी है। और मेरे बंदे मैंने तुझे औलाद दे दी है, अब अपनी औलाद की तरबियत करके आओ। कैसी तरबियत हमने करनी है? कैसी तरबियत करनी है? जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, मैं इमामुल अंबिया के साथ सफर के अंदर एक सवारी पे सवार है। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, ओ मेरे बेटे अब्दुल्ला, मैं तुझे चंद जुमले सिखाता हूँ, चंद बातें सिखाता हूँ, अगर इन बातों पे अमल कर लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे बड़ा फायदा देंगे, तेरी इज्जत में 4 चांद लगेंगे, तुझे अल्लाह मर्तबा देंगे। जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, तरबियत हो रही है, तालीम दी जा रही है, सिखाया जा रहा है अपनी औलाद को, बच्चों की तरबियत ऐसी करनी है। अल्लाह के नबी फरमाते हो अब्दुल्ला इहफज़िल्लाह यहफज़का, और मेरे बेटे हर वक्त अल्लाह को याद रखना, अल्लाह को अपने ज़हन में समाना, तेरे चलते फिरते अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, अल्लाह का तकवा होना चाहिए। कारोबार कर रही हो तो अल्लाह का खौफ है, अगर तिजारत है अल्लाह का जिक्र है, अपने घर में बैठे हो, सफर में, हजर में, सवारी में, पैसे में, चौधरी हो, नवाब हो, अमीर हो, गरीब हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इहफज़िल्लाह, अल्लाह की हिफाजत करने वाले बन जाओ। या हिफाजत का अल्लाह तेरी रातों को भी हिफाजत करेगा, अल्लाह दिन में भी हिफाजत करेगा, अल्लाह तेरी औलाद की हिफाजत करेगा, अल्लाह तेरे माल की हिफाजत करेगा, अल्लाह तेरी आल औलाद का मुहाफिज है। लेकिन शर्त यह है कि आपने पहले अल्लाह की हिफाजत करनी है। अल्लाह की हिफाजत का क्या है कि आपने जो ना सोटे उठा के खड़े हो जाना, नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत ये है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, हय्या अलस सलाह, आ जाओ, अल्लाह बुला रहे हैं, रब का दर खुल गया, दरवाजा खुला है,
आवाजें आ रही हैं, दुकान पे बैठे हुए आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर, तिजारत कर रहे हो आवाज आ रही है अल्लाहु अकबर। ओ तेरी दुकान बड़ी नहीं है, तेरी जायदाद बड़ी नहीं है, तेरा पैसा बड़ा नहीं है, तेरा ट्रैक्टर बड़ा नहीं है, तेरी गाड़ी बड़ी नहीं है, तेरा बंगला बड़ा नहीं है, तेरी दुकान तेरी बैठक बड़ी नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, छोड़ के आ जाओ। अल्लाह तुम्हें आबादी दे रही है, अल्लाह की रहमत तेरे लिए खुली हुई है। आपने दामन रब की रहमत से भर के चले जाओ। ये अल्लाह की हिफाजत करना, जैसे अल्लाह आबाद दे सब कुछ छोड़ के आ जाओ। अल्लाह की जात पे तवक्कुल यकीन रखना, अकीदा तौहीद बनाना, ये अल्लाह की हिफाजत है। जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ बेटे अब्दुल्ला इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह की हिफाजत करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। अगर तुम्हें जिंदगी में किसी मौके पे अगर मुश्किलात का सामना आ जाए, परेशानी का सामना आ जाए, अगर किसी बीमारी में घिर जाओ, ओ मेरे बेटे दाएं बाएं नहीं जाना, कभी किसी कब्र पे चादर चढ़ाने ना जाना, कभी किसी के नाम की देगे ना पकाना, कभी किसी आस्थाने पे ना जाना। ओ मेरे बेटे जब भी तुझे मदद की जरूरत पड़ जाए, इज़स्तअनता फस्तइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगनी, अल्लाह के सामने आना है, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगना है। अल्लाह तुझे हर वक्त आबादी दे रही है। रब्बुल आलमीन तो यूं ऐलान फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अब्दुल्ला तरबियत हो रही है, सिखाया जा रहा है, अपनी औलाद को बिठा के ऐसे तरबियत किया कर। बेटा अकीदा तौहीद बनाना, मत काले धागों पे यकीन करना, मत किसी और की तरफ देखना, निगाह उठाना। तेरा मालिक जिंदा, वह हय्युल ला यमूत। यकीदा बना, तरबियत कर अपनी औलाद की, बिठाया कर। ये हमारी बात नहीं है, अंबिया ने अपनी औलादों को बिठाया हुआ है, नबियों ने बिठाया अपनी औलाद को। जनाब सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त आ गया, सामने मौत के आसार नजर आ रही हैं। वक्त का नबी है, जलीलुल कदर नबी है, खुद भी नबी है, बेटा भी नबी है। अल्लाह करीम ने बड़े रुतबे वाला बना दिया। जनाब सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को जमा कर लिया, अपनी औलाद को जमा कर लिया। फरमाने लगे, ओ मेरे बेटे आओ मेरी चारपाई के करीब आ जाओ। सारी औलाद जमा हो गई है। कहने लगे, ओ मेरे लफ्ती जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, ओ मेरे बेटो, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। जी जी अब्बा जान, हुक्म कीजिए। कौन सा सवाल है? सवाल पे गौर कर, फिर अपनी जिंदगी पे निगाह दौड़ाओ, हम क्या कर रहे हैं। और मेरे लफ्ती जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी आंखों की ठंडक, और मेरे जवान बेटो, ओ पहाड़ जैसा वजूद रखने वाले बेटो, ओ अक्लमंद बेटो, ओ हसीन खूबसूरत बेटो, ओ आदि सादा हुस्न का मालिक मेरा लफ्ती जिगर यूसुफ, मुझे ये तो बता, मा ताबुदूना मिन बादी, और बेटे मुझे बताओ मेरे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे।
अम कुंतुम शुहदा इद हदरा याकूबल मौत। मौत सामने आ रही है, औलाद जमा किए बैठे हैं। मा ताबुदून मिन बादी, किसकी इबादत करोगे? कौन तुम्हारा हाजत रवा, कौन तुम्हारा मुश्किल कुशा, कौन तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला, कौन तुम्हें इज्जतें देने वाला, कौन तुम्हें शिफा देने वाला, कौन तुम्हें मर्तबे देने वाला। औलाद को जमा करके बैठे हुए हैं। मा ताबुदून मिन बादी, किसकी इबादत करोगे? वक़्त का नबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताज नबुव्वत अता फरमाया हुआ है। औलाद को जमा करके तरबियत हो रही है, बतलाया जा रहा है। और मेरे लगते जिगर मा ताबुदून, किसकी इबादत करोगे? यूं ना फरमाया मेरे बड़े बेटे मुझे ये बता, मेरे जाने के बाद जमीन ने कौन संभालेगा? नहीं, फिक्र नहीं है। मुझे बताओ कारोबार कैसे चलाओगे? ऐसी वसीयत नहीं है, ऐसी तरबियत नहीं है। मुझे बताओ तुम्हारा लेन देन कैसे रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का कुरान है, तेरी मेरी बात नहीं है। रब के कुरान ने बयान किया, मा ताबुदूना मिन बादी। और मेरे बेटो मुझे बताओ मेरे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़। अल्लाह की कसम है, कुरान पढ़ो ना, ऐसे दिल की सारी गुच्छियां खुलना शुरू हो जाती हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि हमें लोगों ने मना कर दिया, कुरान का पढ़ना गुमराह हो जाओगे। पट्टियां बांध दी हमारे दिमागों पे, हमारी आंखों पे। LLB कर लिया तूने, कुरान ना पढ़ना तर्जुमे के साथ। MBBS डॉक्टर बन गया, रोजाना 5 लाख रुपया कमाता है, लोगों की चमड़ी उधेड़ के। खबरदार कुरान ना पढ़ना। फिजाओं में हवाओं के अंदर जहाज उड़ाए फिर रहे, समंदर के अंदर गोते लगा के मोती निकाल रहे, इंजीनियर बन गया, अरबोंपति बन गया। खबरदार कुरान को हाथ ना लगाना। वहां तो मौलवी ने फतवा नहीं दिया कि खबरदार डॉक्टरी ना करना, इंजीनियर ना करना, खबरदार फलानी किताब को हाथ ना लगाना। अगर एतराज हुआ, तकलीफ हुई तो इस वजह से किस डॉक्टर के हाथ में रब का कुरान क्यों आ गया? अगर इसने तर्जमा पढ़ लिया तो हमारी कब्रों पे, हमारे आस्थानों पे कौन आएगा? चादरें बंद हो जाएंगी, दीवे बंद हो जाएंगे, देगे बंद हो जाएंगी। अगर उसने डॉक्टर साहब ने चलते चलते कुरान पाक का पहला सिपारा पढ़ते पढ़ते आखिरी आयात पढ़ ली ना इसने, और याकूब अलैहिस्सलाम जैसे अपनी औलाद को वसीयत कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, अगर इसने पढ़ लिया बस ये तो फौरन कुरान वाला बन जाएगा। इसलिए फतवे दे दिए कुरान को हाथ नहीं लगाने। बस जो हमने लिखा है ना, बस वही काफी है। जो हमारे हाथ की तहरीर है वो काफी है, और जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है उसे ना पढ़ना। इससे बड़ी हमारी बदनसीबी क्या होगी? जनाब सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम तरबियत फरमा रहे, औलाद से सवाल किया, मा ताबुदूना मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़। अब्बा जाना
हमारा तो वही इला जो तुम्हारा इला, हमारा वो हाजत रवा जो तुम्हारा हाजत रवा, हमारा वो बिगड़ी बनाने वाला जो तुम्हारा बिगड़ी बनाने वाला, हमारा वो मुश्किल कुशा जो तुम्हारा मुश्किल कुशा, हमें इज्जत वो देने वाला जो आपको देने वाला, इलाहा का व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक। ऐ अब्बा जाना वो हाजत रवा जो दादा इसहाक का हाजत रवा, जो दादा इस्माइल का हाजत रवा, जो परदादा इब्राहीम का हाजत रवा, हमारा भी वही हाजत रवा। इलाहुं वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। आय अब्बा जान गर्दन झुकेगी तो रब की आस्ताने पे, व नहनु लहू मुस्लिमून। ऐसी तरबियत करो अपनी औलाद की, बिठाया करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत की अपने सहाबा की, अपनी औलादों की, ऐसे तरबियत कीजिए आप भी। अकीदा तौहीद है तो सब कुछ नहीं है, तौहीद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बंदा चाहे बैतुल्लाह में जाके फौत हो जाए, मुशरिक बंदा मदीने में जाके फौत हो जाए, अल्लाह फरमाते हैं मुझे उस वक्त तक इस बंदे की जरूरत नहीं है जब तक इसके पास तौहीद की दौलत नहीं है। जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई है। अल्लाह ने हमें औलाद वाला बना दिया, अपनी औलाद की ऐसे तरबियत करके चले जाओ, आंखों की ठंडक बन जाए, कब्र के अंधेरे दूर करने का सबब बन जाए। अल्लाह करीम ने अगर बेटियां अता फरमा दी हैं, अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करो जैसे सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम करके चले गए, अल्लाह ने बेटे वाला बना दिया। अपने बेटों की तरबियत ऐसे करो जैसे जनाब सैयदना याकूब करके चले गए। अल्लाह ने औलाद वाला तो बना दिया, लेकिन हमें कभी पता ही नहीं है इतना कीमती हमारा खजाना, इतनी कीमती दौलत अल्लाह ने हमें दी है। कभी औलाद की हमने तरबियत ना की, कभी औलाद की फिक्र ना की। औलाद कभी कैसी बन गई, कैसी बन गई। हम पैसा जमा करने में लगे हैं, हम सऊदीया के अंदर धक्के खा रहे हैं, हम दुबई के अंदर धक्के खा रहे हैं, हम किसी दूसरे मुल्क के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं इतना कीमती खजाना जाया हो गया। हमने पैसा जमा करना शुरू कर दिया, औलाद जैसी दौलत को हमने संभाला ही नहीं है। कोई डाकू बन गई, कोई चोर बन गई, कोई शराबी बन गई, कोई बदमाश बन गया। हाजी साहब सारी जिंदगी जो ना वो पैसा कमा रहे, सऊदीया के अंदर कमा के भेज रहे, और औलाद इधर जो ना 1 to 5 के ऊपर जो ना वो बदमाशी आजम बन के पूरे रोड पे फिर रही है। 12-12 मीटर की हमने शरवाले सिलवा रही है और हवाओं के अंदर जो ना उड़े फिर रहे हैं। अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, ये तेरा खजाना है। अगर तूने औलाद नहीं संभाली तो दौलत संभालने का कोई फायदा नहीं, बिल्डिंगें बनाने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह फरमाते हमने बेटियां दी हैं, और मेरी बहन और मेरी बेटी मेरी अम्मा, अगर अल्लाह ने तुझे औलाद दे दी है, तरबियत करके चली जा। ऐसे तरबियत कर अपनी बेटियों की जैसे सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम करके गए हैं। अल्लाह का कुरान है, तेरी मेरी बात नहीं है। जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह मिस्र से चली है और मदियन के इलाके में आए हैं। भूख लगी है, प्यास लगी है, सफर है, थकान है, परेशानी है, गर्मी का मौसम है, तपिश है, धूप की तपिश है। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते चलते मिस्र से मदीन में पहुंची है, भूख ने सताया हुआ है। अल्लाह का कुरान कहते हैं वलम्मा वरदा मा'a मदियन वजदा अलैहि उम्मतम
मिनन नासी यसकून। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा है एक कुआं है, लोग अपने अपना रेवड़ लेके खड़ी है, अपने अपने रेवड़ को पानी पिला रही है। यसकून 10 बंदे डोल निकालते हैं, पानी निकालते हैं, अपने अपने रेवड़ को पिलाते हैं। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने एक और मंजर देखा, ववजद मिन दूनहिम इम्रातैन तज़ूदान। सैयदना कलीमुल्लाह ने देखा 2 बीबियां बैठी हुई हैं, अपना रेवड़ लेके बैठी हुई हैं, अपनी बकरियां संभाली हुई हैं, अपनी भेड़ बकरियां लेके बैठी हैं। अगर कोई रेवड़ से भेड़ निकल के आती है पानी पीने के लिए, तज़ूदान दौड़ के आती हैं, कान पकड़ती हैं, वापस ले जाती हैं। क़ाल मा ख़तबुकुमा, ओ मेरी बहनों तुम्हें क्या हो गया, पानी क्यों नहीं पिलाती, वजह क्या है? रब का कुरान है, मेरी बात नहीं है। क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ। ओ मुसाफिर भाई, हम कमजोर हैं, हम ज़ईफ हैं, हम औरतें हैं, हम औरतें हैं। लानस की हम नहीं पिला सकती। ये कुएं में से डोल निकालने के लिए कई बंदों की जरूरत होती है, हम नहीं निकाल सकती। क्यों? फिर क्या करती हो? कहने लगी, ओ भाईजान मुसाफिर भाई, बात ही है जब ये सारे के सारे अपने अपने रेवड़ को पिला के चले जाते हैं, फिर जो पानी बच जाता है शाम के वक्त हम अपने रेवड़ को पिला के घर चली जाती हैं। जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह सलामुल्लाहि अलैहि, ओ बहन क्या वजह, क्यों बैठी हो, क्या वजह है? भाई क्यों नहीं आया, अब्बा क्यों नहीं आया, तुम्हारे भाई क्यों नहीं है? कहने लगी, अबूना शैखुल कबीर, और मुसाफिर भाई अगर हमारा भाई होता तो हमें कभी भी बाहर निकलने न देता। अगर हमारा भाई होता हम कभी भेड़े लेके ना निकलते, कभी रेवड़ लेके ना निकलते। काश हमारा भाई होता। जहां तक हमारे अब्बा का सवाल है, अबूना शैखुल कबीर, हमारा अब्बा बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया, भाई कोई नहीं है, अब्बे का बेटा कोई नहीं। ये मजबूरियां इंसान को निकाल देती है, ये परेशानियां, ये गुर्बत इंसान को बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती है। हमारा अब्बा बूढ़ा है, भाई कोई नहीं। और मेरी बहन कदर कर अपने भाइयों की। अगर अल्लाह ने तुझे भाई दे दिए, दरवाजे बंद ना कर, कता ताल्लुकी ना कर। आज तेरा हाल ही है, भाई से 10-10 साल गुजर गए, आना जाना खत्म हो गया। भाइयों ने अपनी बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, बहनों ने भाइयों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। सदियां बीत जाती हैं, इख्तिलाफात खत्म नहीं। उनसे पूछ जिनका भाई नहीं है, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों से सवाल कर, कैसे रो रो के बतला रही हैं हमारा भाई कोई नहीं। कभी उन बूढ़ों से सवाल करना जिनकी जवान औलाद छोड़ के चली गई, जिनकी गर्दन में कभी झुकाव नहीं था। रब्बे काबा की कसम है, जवान औलाद के बाद धड़ाम से जमीन पे गिर जाते। जो कभी किसी की बात नहीं सहता था, आज उसके आंसू नहीं रुकते।
बूढ़ी माँ से पूछना, तेरा जवान बेटा चला गया, क्या हालत है तेरी? जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह सलामुल्लाहि अलैहि सवाल कर रही है, क्या वजह है? कहने लगे, भाई मुसाफिर भाई, हमारा भाई कोई नहीं है। आज हमने तो भाई भाई मार डाले, सगे भाई ने सगे भाई को फैर मार दिया। हालात हमारे बड़े खराब हो गए। वीर वीरांदे दर्द वंडावन ते वीर वीरादिया बावा, वीर वीरांदे दर्द वंडावन ते वीर वीरादिया बावा, बाप सिरां दे ताज ने राना ते मावा ठंडियां छावा। अबूना शैखुल कबीर। जनाब सैयदना कलीमुल्लाह आगे बढ़े, फसक़ालहुमा, पानी पिलवा दिया, सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल, फिर सायेदार दरख्त के नीचे बैठ गए। आके कहने लगे, मौला ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे रज़ाक, अल्लाह करीम भूख लगी है, लेकिन अल्लाह मेरी गैरत गवारा नहीं करती किसी के सामने हाथ फैलाऊं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिल फ़क़ीर। अल्लाह खैर दे दे, मौला रोटी दे दे, अल्लाह खाना दे दे, और रज़ाक तेरे सिवा देने वाला कोई नहीं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कुरान पढ़, कुरान, तेरी आंखें खुलेंगी। किसे कहानियों पे ना जा, कुरान अल्लाह ने तुझे दी है, बहुत बड़ी ताकत वाली किताब अल्लाह ने दी है, तेरे अकीदे संवार दे। आए अल्लाह हमें रोटी चाहिए, मौला भूख लगी है। रब्बुल आलमीन ने जुबानी हाल से जवाब दे दिया, और मेरे कलीम तू तो रोटी मांग रहा है, मैं तो रोटी पकाने वाली का बंदोबस्त कर रहा हूं। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां अपने घर में आई हैं, मेरी बहन सोना जरा अपने पल्लू से बांध के लेके चली जा, ऐसी तरबियत कर अपनी बेटी की, तेरा सर फखर से बुलंद हो जाए, ऐसी तरबियत करके चली जा, तेरे जाने के बाद लोग तुझे याद करें, लोग तुझे दुआएं दे, लोग वाजिबा अगर किसी की बेटी देखनी है हया वाली तो फलानी बहन की बेटी देख। यूं ना कहे कि फलानी की बेटी अगर ऐसी है तो माँ भी ऐसी थी। लोग कहते हैं ना, हाँ देखा देखा हमने, वो इसकी माँ भी ऐसी, इसकी नानी भी ऐसी, और ये सारा खानदान ही ऐसा है। और अगर कोई काबिल फखर हो ना, फिर सर फखर से बुलंद हो जाता है, ऊंचे खानदान की है, और इसकी माँ भी बड़ी अच्छी, इसका बाप बड़ा अच्छा, भाई बड़ा अच्छा। जनाब सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बेटा खैर क्यों आई, जल्दी क्यों आई अब्बा जाना? ऐसे एक हया वाला जवान मिल गया, गैरत वाला जवान मिल गया, शर्म वाला जवान मिल गया, इज्जत वाला जवान मिल गया। ऐ अब्बा जान बड़ा बहादुर है, उसने हमारे रेवड़ को पानी पिला दिया। जनाब सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटा जाओ ऐसे जवान को लेके आओ। अब जरा दिल की तख्तियां खोलना, जरा दिल के दरीचे खोलना, रब का कुरान पढ़ने लगाओ। एक बीबी चलती हुई आ रही है, सदियां गुजर गई, हजारों साल गुजर गए, उसकी चाल इतनी हया वाली है, अल्लाह करीम को पसंद आ गई।
फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। कुरान ने मोहर लगा दी, ओ क़यामत तक कुरान पढ़ने वालों, अगर हया वाली कोई औरत देखनी है, शुएब की बेटी को देख लो। अला इस्तिहया, उसकी चाल में ऐसी हया, अल्लाह ने कुरान की आयत की जीनत बना दिया। अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दे के जाओ। और मेरी बहना, जब तू मुसल्ले पे नमाज के लिए आती है, तूने मुसल्ले पे आ गई, तेरी 2 साल की बेटी है, उसने देखा है मेरी अम्मा नमाज पढ़ रही है, मेरी अम्मी नमाज पढ़ रही है, मेरी दादी नानी नमाज पढ़ रही है, वो दौड़ के जाती है। जैसे तूने दुपट्टा लपेटा, वो कोई चादर लेके आती है, कोई दुपट्टा लेके आती है, वो भी तेरे साथ खड़ी हो जाती है। तो रुकू में जाती है, वो सजदे में गिर जाती है, वो तुझे देख रही है, तरबियत हो रही है। जैसे माहौल दे के चली जाएगी, तेरी औलाद वैसा बनेगी। अगर तूने आधे आधे कपड़े पहनने की तरबियत दे दी है, तो तू चली जाएगी, तेरी औलाद के भी कपड़े कभी पूरे नहीं। हमने हाफ बाजू पहना दिए जी, गर्मी है जी, वो बच्ची है जी, कोई नहीं, अगर पैंट पहन लेगी तो कौन सा जला यहाँ पे क़यामत आ जाएगी। वो कोई नहीं जी, घर के अंदर पहना हुआ है। जैसे हमने तरबियत कर दी, वैसे फिर हालात बन गए। अल्लाह फरमाते हया वाली है। आगे कहने लगी, ओ भाई मुसाफिर भाई, इन्ना बी यदऊक, मेरे अब्बा जान बुला रही है। क्यों बुला रही है? लियजज़िया का अजर मा सक़ैत लना, वो जो तूने पानी पिलाया ना बकरियों को। आप जितने भी बैठे हो ना, सारों की दुकानों पे मुलाजिम है। ये सुनो जरा, कुरान की आयत तो सुनो, गौर करो, खोलो जरा थोड़ा दिमाग। ले यजज़िया का अजरा मा सक़ैत लना, वो जो तूने हमारे रेवड़ को पानी पिलाया है ना अब्बा जान, वो तुझे उसकी मजदूरी देना चाह रही है। हमने सारी जिंदगी मजदूरों का हक खा खा के बिल्डिंगें बना ली। मार्केट के अंदर तल रखा हुआ है जी। ये तल क्या होता है तेरा? तल क्या होता है? तूने मजदूर की मजदूरी रख के जुल्म किया हुआ है। तल नहीं है ये, तेरे लिए अजाब है। तल रखा हुआ है जी हमने, ये मजदूर भाग ना जाए। तू कब से फिरौन बन गया? कब से तूने अपने आप को दाता समझ लिया? तेरा कारोबार मजदूरों की वजह से नहीं चलता, रब की रहमत से चलता है। तो अपना ईमान बचा, उसकी मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले थमा दे। जैसे शुएब अलैहिस्सलाम ने एक वक्त का सिर्फ पानी पिलाया। ले यजज़िया का अजरा मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा तुझे बुला रहे हैं, तुझे मजदूरी देना चाहते हैं। हमने तो लाखों खा लिए, हड़प कर लिए, खरब। क्या करेंगे? मार्केटिंग है जी, ऐसे ही चलते हैं। मौलवी साहब तुम्हें क्या पता? हमें पता है बिजनेस कैसा होता है, हमें पता है। ऐसी तरबियत कीजिए अपनी औलाद की जैसे अंबिया ने की है, ऐसी तरबियत कीजिए अपनी औलाद की जैसे सालेहीन ने की है। अगर अल्लाह ने बेटी दी है, तरबियत कीजिए जैसे अल्लाह के नबी ने सैयदा फातिमा की है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नहीं चाहते कि तुम्हारी औलादें, तुम्हारी बेटियां जन्नत के अंदर खातून जन्नत के साथ बैठी हों? नहीं चाहते। और नहीं चाहते तुम्हारी बेटियां नबी के बेटियों के साथ बैठी हों? अगर नबी के बेटियों के साथ अपनी बेटियों को बिठाना चाहती हो तो वैसे तरबियत करके जाओ जैसे इमामुल अंबिया ने अपनी बेटियों की है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।